ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज का हम 22वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वानर सेना और राक्षसी सेना का जो है द्वंद्व युद्ध होता है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वो द्वंद्व युद्ध किस प्रकार से होता है, कौन कौन वानर सेना का जो सेनापति है, किस किस के साथ में वो युद्ध चलता है, और किस प्रकार से उस द्वंद्व युद्ध के जो द्वंद्व युद्ध होता है उसमें किस प्रकार से जो है द्वंद्व युद्ध के अंदर वानर सेना की विजय देखने को मिलती है, किस प्रकार से वो शंखनाद होता है। दोनों तरफ से जो है दुमदुबियाँ बजाई जाती हैं, शंखनाद किया जाता है, घोर घोषणा जो है युद्ध की हो जाती है कि भाई जो वानर सेना है उधर से श्री राम के द्वारा आदेश वानर सेना को दिया जाता है कि भाई आक्रमण प्रारंभ करो, युद्ध की तैयारी कर दो, युद्ध प्रारंभ किया जाए। उधर से जो है रावण की जो सेना है, रावण का आदेश दिया जाता है कि इधर से जो है तुम भी जो है युद्ध की घोर तैयारी करो, भयानक युद्ध होना चाहिए। इस प्रकार से जो है रावण के द्वारा भी युद्ध का आदेश दे दिया जाता है। और किस प्रकार से जो है श्री राम जो है अपने वानर सेना को सतर्क करते हुए किस प्रकार से जो है चढ़ाई करने का आदेश वानर सेना को देते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने को मिलेगा किस प्रकार से जो है वो वानर सेना के द्वारा लंका पर चढ़ाई कर दी जाती है। लंका के परकोटे, उसके द्वार किस प्रकार से जो है बड़े बड़े काष्ठों से, जो बड़े बड़े तने होते हैं पेड़ों के, उनसे तोड़ा जाता है, उनको फोड़ा जाता है, दीवारों के कुंभल किए जाते हैं। तमाम तरीके से जो है आक्रमण जो है वानर सेना अपने बल पराक्रम से जो उस पर प्रहार करना प्रारंभ कर देती है। शत्रु सेना को किस प्रकार से पराजित करने की यहाँ पर जो योजनाबद्ध तरीके से राम के द्वारा योजना बनाई जाती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। किस प्रकार से इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से द्वंद्व युद्ध होता है, किस किस के बीच ये द्वंद्व युद्ध चलता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो होता क्या है कि भाई जब पूर्वी कक्षा में पढ़ रहे थे कि अंगद के द्वारा रावण के समक्ष जाया जाता है और रावण को जो है श्री राम की सूचना दी जाती है कि भाई युद्ध कर, बाहर निकल, और अगर तो सीता को वापस नहीं करेगा तो भयंकर युद्धपात, यहाँ पर रक्तपात होगा और युद्ध भयंकर होगा, जिसका परिणाम ये होगा पूरी की पूरी लंका पुरी को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। कोई भी तेरे कुल दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा, सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। रावण जो इसी बात को अपने उसमें अपमान समझते हुए अंगद को मारने का आदेश दे देता है। पूर्वी कक्षा में पढ़ चुके थे। तो अंगद जब आकर अपने राम की वानर सेना के अंदर आकर वो बताता है कि रावण मारने के लिए तैयार नहीं है, रावण ने जो है मुझे ही मारने का आदेश दे दिया, मैं अपने जान बचाकर अपने विमान पर जो है भागकर आपके पास में हूं। तो इसी को देखते हुए श्री राम के द्वारा युद्ध का आदेश दे दिया जाता है वानर सेना को भी। ठीक है, अब इसको युद्ध के ही द्वारा इसको पराजित किया जाएगा, अब युद्ध में ही इसकी मृत्यु होगी और हम सीता को युद्ध के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। अब जैसी इसकी इच्छा वैसे ही इसकी इच्छा पूर्ति होगी। तो यहाँ पर जब अंगद आ जाता है वानर सेना के पास में, तो श्री राम के द्वारा वो पूरी की पूरी नीति बनाकर अपने तैयार कर कर आदेश दे दिए जाते कि भाई आक्रमण करो। तो इतना ही सुनते जो हैं वानर सेना के जो सेनापति और वानर सेना है वो सारी की सारी सतर्क हो जाती है। उधर जो रावण की जो राक्षसी सेना है वो देखती है कि भी परकोटे पर जो है पूरी की पूरी वानर सेना की एक दूसरी परकोटा बनाकर जो है दीवार, यानी एक परकोटे की तरह दीवार वानरों की दिखाई दे रही है। इस तरीके से विचार विमर्श करते हुए जो राक्षसी सेना है रावण की, वो राक्षसी सेना जो है भाई साहब जाकर रावण के पास में कहती है कि देखो पूरी के पूरी लंकापुरी जो है चारों माह से जो है वानर सेना ने घेरे ली है, और परकोटे और पूरे के पूरे जो चारों द्वार लंका के चारों द्वारों पर ऐसी दिखाई पड़ रही है वानर सेना की दूसरी दीवार खड़ी हो, और सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों से बिल्कुल लैस हैं और पूरे के पूरे आक्रमण करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो है वानर सेना को देखकर जो है भयभीत हो जाते हैं वो जो राक्षस हैं। उधर जाकर रावण से सूचना देते हैं। रावण जो है शंखनाद करने का, युद्ध की घोषणा कर देता है कि युद्ध की तैयारी करो, तुरंत जाकर आक्रमण करो। तो इस प्रकार से जो है शंखनाद होना वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। इधर से रावण का शंखनाद होता है युद्ध का, उधर से वानर सेना का शंखनाद शुरू हो जाता है। और किस प्रकार से वो शंखनाद घोर गर्जना के साथ में होता है और दोनों के दोनों सेना एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उत्पर हो जाते हैं। अब उस शंखनाद के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। शंखनाद किस प्रकार से जो है होता है वो, तो राक्षस के द्वारा जब वो आदेश दिए जाते हैं, इसके बाद राक्षसों के चंद्रमा के समान शुभ मुख वालों बड़े नगाड़े स्वर्ण जटित डंडों से चाहूं ओर बजाए जाने लगे और भयंकर राक्षसों के मुख से पूरे बल के साथ फूके गए महाघोष सैकड़ों दुमदुबियां बजाने लगी, शंखनाद होने लगे। उबलते हुए खून के कारण उनके मुखों का रंग लाल पड़ गया तथा अंग नीलमणियों के आभूषणों से शोभ्यमान तथा थे। शंख बजाना जारी था और वह कूच करते हुए ऐसे जान पड़ते थे कि मानो चारों ओर चमकती बिजली वाले मेघ व
बक पंक्तियों को रखते हुए उमड़ चल रहे हों। तो इस प्रकार से जो है जो राक्षसी सेना थी भाई साहब तुम दुबी बजाते हुए, शंख बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, रावण की जय हो, लंकापति रावण की जय हो, रावण की जय हो, इस प्रकार से जो जय घोष का नारा करते हुए जो है रावण के जो राक्षस हैं वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। और इस घोष के तुरंत बाद रावण की आज्ञा पाए हुए वे राक्षस सैन्य खुशी बानरों इस प्रकार टूट पड़े जैसे कि पूर्णमासी के दिन महासागर की तरंगों के किनारों पर टूटा करती है। तब बानरी सेना ने भी सब और सेना का ऐसा नाद गूंजा कि दूरदर्शी मत माल्यचल के शिखर प्रदेश और कंदराओं दोनों गूंज उठे। शंखों और नगाड़ों के महाघोष से वीरों के सिंहनाद ने पृथ्वी तथा आकाश को और समुद्र को गुंजा दिया। उधर दूसरी ओर से भी एक साथ हाथियों के चिंगाड़ और घोड़ों के हिनहनाट से, रथों की गड़बड़ाहट से और तथा राक्षसों के पांवों की थपथपाहट से, हट्टों से पृथ्वी आकाश समुद्र गूंज उठे। तो दोनों की दोनों भयंकर सेनाओं का जो है शंखनाद होता है। दोनों की दोनों हाथी घोड़े जो उनके सैन्य शक्ति का जो पराक्रम था, बल था, हाथी घोड़े सभी के सभी चिनाट और हिंगनाट जो उनकी हो रही है, हिनहनाट हो रही है, हाथी चिंगाड़ रहे उधर। और जो हाथी घोड़े हैं जो सभी के सभी पशु आदि जो उनके युद्ध में थे वो सभी के सभी घोर गर्जना करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इधर से जो है श्री राम की सेना अपने सैनिक जो श्री राम के हैं वो कुंभल करना प्रारंभ कर देते, दीवारों को परकोटों को तोड़ना प्रारंभ करते थे। और जो बड़े बड़े काष्ठ के जो भुजाएं हैं उन उन डंडों से जो उन भुजाओं से जो उसको जो काष्ठ की भुजाएं हैं तनों पेटों की उनसे तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। गेटों को, चारों गेटों को तोड़ा जाता है और तोड़कर जो है सेना अंदर घुस जाती है। और किस प्रकार से जो है अंदर घुसने के बाद में अब किस किस सेनापति का जो राम की सेना है और किस किस राक्षस के साथ में युद्ध होता है इसको हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से जो है कौन कौन किसके साथ में युद्ध करता है, वानर सेना का युद्ध किस किस राक्षस के साथ में होता है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रथम आया है बालीपुत्र अंगद के साथ महा तेजस्वी इंद्रजीत है रावण का पुत्र, उसके साथ में युद्ध होता है अंगद का। और आगे दूसरा जो है रण में सदैव अत्यंत दुर्वासी संपाति बानर प्रचंड राक्षस के साथ भिड़ा, यानी जो संपाति था वो प्रचंड नाम का एक राक्षस था उसके साथ में भिड़ा। हनुमान जी जाम्बूवाली के साथ में राक्षस के साथ में युद्ध करते हैं। रावण का छोटा भाई विभीषण वो गुस्से में भरकर प्रचंड बेग के साथ रण में मित्रघन राक्षस के साथ में जा भिड़ा। महाबली गज तपन राक्षस के साथ में और महातेज में नील निकुंभ राक्षस के साथ लड़ने लगे। बानरा सुग्रीव प्रगंस के साथ भिड़ा तो श्रीमान लक्ष्मण युद्ध में विरूपाक्ष के साथ जुटा। दुरंजय अग्निकेतु रश्मिकेतु शत्रुघ्न वो श्री राम का भाई शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न तथा यजोकोप के 4 राक्षस मिलकर एक साथ राम के साथ लड़ने लगे। वज्रमुष्टि राक्षस मेंद के साथ और अग्नि संप्रभा राक्षस द्विविद के साथ एवं इन दोनों भयंकर राक्षसों के साथ 2 बानर सेनापति जुटे। संग्राम सिंह भयंकर प्रतापवन नामी वीर राक्षस युद्ध में तीव्र वेग वाले नल के साथ जा लड़े। और सुशेषण नाम से प्रसिद्ध धर्मपुत्र बलवान महाकपि बिंदु मारी राक्षस के साथ गुथ पड़ा। एवं दूसरे महाबली वानर पहले दूसरे अनेक राक्षसों के साथ में युद्ध करके फिर सहसा दूसरे राक्षसों के साथ घोर युद्ध में जा उतरे। और इस प्रकार जय बिलासी राक्षसों और बानरों के बीच रोमांचकारी घोर महायुद्ध चलने लगा। तब बानरों और राक्षसों को के देहों से निकली हुई खून की नदियां बहने लगे जिनमें उनके केस खाई घास की तरह और शरीर काश संचय की तरह दिखने पड़ने लगा। तो भयंकर युद्ध होता है। सारी की सारी बानर सेना जो है सेनापति जो उनके बानर सेना के थे एक एक राक्षस के साथ में किस प्रकार से युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है, रक्तपात भयंकर होता है। और ऐसे घास के तिनकों की तरह जो है शरीर के जो अंग है वो इस तरीके से बिखरने शुरू हो गए, रक्त की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो किस प्रकार से भयंकर युद्ध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर जो है इंद्रजीत को जो है अंगद के द्वारा पीटा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है। वीर अंगद पर गदा से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया जैसे कि इंद्र ने शत्रु पर वज्र प्रहार किया था। इसी पर श्रीमान अंगद बानर ने बड़े जोर के साथ इंद्रजीत के स्वर्ण चित्र रथ को घोड़ों तथा सारथी सहित युद्ध में उसकी गदा से नष्ट कर दिया। और उधर जब प्रचंग ने संपाति पर 3 बाण मारे तो बदले में उसने प्रजन्न को अश्वकर्ण वृक्ष के लठ से खत्म कर दिया। तो यहाँ पर भाई साहब जो संपाति था उसने भी जो है अपने लठ से जो उसको निपटा दिया जाता है राक्षस को। और आगे रथारोही महाबली क्रुद्ध जाम्बूमाली ने रथ पर रखी शक्ति से
युद्ध में हनुमान की छाती को छेदा तो मारुत पुत्र हनुमान ने उसके रथ को पकड़कर उसे चकनाचूर कर दिया। उस साथ ही एक ही थप्पड़ से जम्बूमाली राक्षस को भी समाप्त कर दिया। तो भाई साहब, जम्बूमाली जिसका बड़ा पराक्रम और जिसका बल दर्शाया जाता था, एक ही थप्पड़ में जो है हनुमान जी के द्वारा उसका प्रणांत कर दिया जाता है। कैसा जम्बूमाली का यहाँ पर देखने को मिलता है कि कितना बलवान जम्बूमाली था कि एक थप्पड़ तक नहीं झेल पाया हनुमान जी का। तो आगे लिखा है, घोर प्रतपन राक्षस नल पर झपटा तो उसने त्रुंच प्रत्यघन की दोनों आंखें निकालकर बाहर फेंक दी, जबकि राक्षस ने बड़ी फुर्ती से तीखे बाण छोड़कर नल के शरीर को बींद डाला। प्रजन राक्षस ऐसा युद्ध कर रहा था कि वानर सैन्यों के निकल ही जाएगा। तब वानरराज सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती के करके उसकी प्रतंग से बींद देता और मार डाला। वहां भयानक विपुराक्ष राक्षस को लक्ष्मण ने पहले बाण वर्षा से छटपटाता किया और फिर एक ही बाण से खत्म कर दिया। तो विरूपाक्ष को भी लक्ष्मण के द्वारा निपटा दिया जाता है। और आगे जो है, दुरंज, अग्निकेतु, रश्मि केतु, शत्रुघ्न और यजकोप को 4 राक्षसों ने मिलकर राम पर बाण चमकाए और तब उन्होंने आखिरकार क्रुद्ध होकर श्री राम ने अग्नि ज्वाला के समान भयानक 4 बाणों से इन चारों राक्षसों के सिर छेद दिए, सिरों को अलग कर दिया। वज्र मुष्टि को मेंद ने एक ही मुक्के से रण में पछाड़ दिया। वह मुक्का खाकर रथ और घोड़ों सहित भूमि पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कि शराब के नशे में चूर होकर अट्टालिका जैसे नौजवान गिर पड़ता है। नुकुंभ राक्षस ने काले सुरमा पत्थर के ढेर जैसे नील को रण में तीखे बाणों से ऐसे बेंधना शुरू किया जैसे कि सूर्य अपनी प्रखंड किरणों से मेद को छेदने लगता है। और फिर बड़ी फुर्ती से उसने नील को सम्रांगण में बाण वर्षा से बींध दिया और ठाके मारकर हंसा। इस प्रकार नील ने विष्णु की तरह पराक्रम दिखाकर रथ चक्र से निकुंभ के सिर काट दिया और साथ ही उसके सारथी का भी। वज्रअग्नि के समान कठोर मुक्के वाले द्विद ने सब राक्षसों को देखते हुए अश्विनिप्र राक्षस के ऊपर भारी भरकम पत्थर दे मारा। और फिर उसके बाद जब वह वानश्रेष्ठ भारी लठ लेकर अग्नि प्रभु के ऊपर झपटा तो उसने उसे बिजली के समान दौड़ने वाले बाणों से बींध दिया। इस प्रकार दिव्य तत्व जब राम बाणों से बींधा गया तो उसने बड़ी भारी गुस्सा आया और अग्नि प्रभा को साल द्वारा रथ तथा अश्वों सहित समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर जो है उसको भयंकर गुस्सा आकर जो है उन राक्षसों को निपटाता है। रथ पर आसीन विद्युमाली राक्षस ने स्वर्ण भूषित सरों से सुषेण पर प्रहार किया और बार बार ललकार लगाई। बानर से सुषेण ने जब ये देखा कि बिंदुमाली तो रथ पर सवार है, उसने फौरन एक बड़ी शिला से रथ को चूर चूर कर दिया। बिंदुमाली राक्षस बड़ी फुर्ती से रथ के नीचे उतरा और झपट हाथ में गधा नीचे लिए खड़ा हो गया। इस पर हरिश्चेष सुषेण ने क्रोध भरकर एक बहुत बड़ी शिला पकड़ी और राक्षस की ओर लपका। हरिश्चेष सुषेण को अपने और लपका देखकर बिंदुमाली निशाचर ने गधा पकड़ी और फौरन उसकी छाती पर दे मारी। तभी हरिश्चेष ने उस भयानक गधा का प्रहार कि बिना कुछ प्रभाव किए उस महायुद्ध में उसकी छाती पर चुपके से वह शिला दे मारी। बिंदुमाली निशाचर जब इस प्रकार शिला का प्रहार हुआ तो उसकी छाती चूर चूर हो गई और वह मृत अवस्था में भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार सूर बानरों ने उन सूर राक्षसों को ऐसे मत डाला जैसे देवों ने दैत्यों को मत डाला था। तो ऐसा भयंकर युद्ध वहाँ पर होता है कि सारे के सारे जो सेनापति श्री राम के सेना में हैं उनके द्वारा किस प्रकार से राक्षसों को बींधा जाता है, मारा जाता है और किस किस को घायल किया जाता है, किस किस का प्राणांत किया जाता है। तो उनमें श्री राम के जो मुख्य बानर हैं उनमें सुग्रीव, अंगद और हनुमान जी, जामवंत जी और ये सभी के सभी जो द्विंद है, नल है, नील है, सभी के सभी जो बानर महापराक्रमी बानर है इनके द्वारा राक्षसों की पिटाई की जाती है, मारा जाता है। वहाँ पर भयंकर रक्तपात होता है और जिसके कारण जो है वो द्वंद्व ऐसा देख रहा था जैसे देव और दानवों का। तो इस प्रकार प्रथम दिन का युद्ध होता है, किस प्रकार से जो है बानर सेना राक्षसों पर भारी पड़ती है। पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा किस किस सेनापति का किस किस राक्षस के साथ में युद्ध होता है, ये भी हमने समझा। या किस प्रकार से जो है ये भयंकर युद्ध हमें देखने को मिलता है, किस प्रकार से जो है राक्षसों को मारा जाता है, पीटा जाता है। इंद्रजीत को किस प्रकार से जो है अंगद के द्वारा पीटा जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।